नाम अर्जुन आर्य है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और पिछले 1 दिसंबर से किसान आंदोलन का हिस्सा बना हुआ हूं। आप देख रहे हैं इस ऐतिहासिक लड़ाई में आज सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान का किसान आपके साथ खड़ा हो गया है। और यही कारण है कि जो मोदी सरकार शुरुआत की 26 नवंबर को किसानों पर पानी की बौछार डाल रही थी, जो सरकार दूर सरकार किसानों की राह में गड्ढे खोद रही थी, वो सरकार आज सुप्रीम कोर्ट को भी हथियार बनाकर शिखंडी के रूप में किसानों के सामने कर रही है। और वो इसलिए कर रही है ताकि किसानों को गुमराह कर कर उनको घर भेजा जा सके। लेकिन मित्रों, हम इस मोदी सरकार की इन तमाम कुटिल चालाकियों को समझते हैं और मैं समझता हूं किसान भाइयों को उसी स्थिति से मैं समझता हूं अपने आप को, हमको इस क्रूर मोदी सरकार को जवाब देने की आवश्यकता है। आज मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मैं समझता हूं एक नई चाल उन्होंने चली है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटियां बनाई हैं और 4 लोग कौन हैं? वो चारों के 4 लोग इस मोदी सरकार के 3 काले कानूनों को लगातार क्रांतिकारी कानून बता रहे हैं। अब आप बताओ, ऐसे 4 लोग जिसको सुप्रीम कोर्ट तय करता है, अगर ऐसे लोगों के पास में मैं समझता हूं किसान अपनी बात लेकर जाएंगे और उसके बाद में सरकार उसके अंदर कोई संशोधन करेगी, तो आप सोचो क्या वो कभी किसान हित में कुछ नया कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। अशोक गुलाटी मैं समझता हूं मोदी सरकार का बंधुआ मजदूर है, जो उस कमेटी के अंदर सदस्य है। प्रमोद जोशी वो भी एक मोदी सरकार का अंधभक्त है। ऐसे तमाम 4 लोग हैं। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को अपनी गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है 2016 में जब चीफ जस्टिस गोगोई थे तो उन्होंने मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए ये कहा था कि देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, तो मैं समझता हूं आज सुप्रीम कोर्ट के जो जज बैठे हुए हैं उनको समझना चाहिए कि मोदी और भाजपा की सरकार इस देश के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, भारत माता के लिए खतरा है। और ये 3 काले कानून मैं समझता हूं इस देश के लिए खतरा है। और इन खतरों को जब तक संसद के अंदर सत्र बुलाकर इनको डिसमिस नहीं किया जाता है, तब तक ये खतरा समाप्त नहीं होगा।